बेगूसराय कांड बिहार के लिए एक सबक है। ये सबक सत्ता वालों के लिए है, ये सबक विपक्षी दलों के लिए है, ये सबक बिहार की जनता के लिए भी है और ये सबक प्रशासन के लिए भी है। क्राइम का ये न्यू ट्रेंड और इस पर हुई सियासत बेशक ये किसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। शूट आउट का ये सियासी समीकरण आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स को किस ओर ले जाएगा अभी से कहना मुश्किल है। क्राइम, कास्ट और कैश की सियासत के बीच अब तो क्राइम में भी कास्ट घुसेड़ी जा रही है, जबकि ये सबको पता है कि क्रिमिनल का कोई कास्ट नहीं होता है। पर बेगूसराय में जो कुछ हुआ उसमें सब कुछ देखने को मिला। क्राइम का न्यू ट्रेंड भी देखने को मिला, शूट आउट का सियासी समीकरण भी देखने को मिला, साथ ही क्राइम में कास्ट का समावेश भी देखने को मिला। और दुखद है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसी प्रकार बेगूसराय कांड की तफ्तीश पर भी सवाल दागे जा रहे हैं। दूसरे कौम के नाम ढूंढे जा रहे हैं। दरअसल बिहार के बेगूसराय में 13 सितंबर को जो कुछ हुआ उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। संभवतः बिहार में पहली बार इस तरह की वारदात हुई थी। लोगों ने कहा कि इस तरह के मामले विदेशों में होते थे, लेकिन इस बार बिहार इस कांड का गवाह बन गया। यह ऐसा कांड था कि इसमें कोई खास व्यक्ति अपराधियों के निशाने पर नहीं था, बस शहर और राज्य में दहशत फैलाना ही अपराधियों का मेन मकसद था। ऐसे में इस कांड में पुलिस भी अकबका गई थी। पुलिस की पेट्रोलिंग की भी पोल खुल गई। पुलिस अफसरों की भी लापरवाही उजागर होकर सामने आ गई। इसे लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ सियासी हमले भी किए। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर सरकार को घेरा जाना कहीं से भी खराब नहीं है। विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा जाना लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है और हेल्दी पॉलिटिक्स की निशानी भी है। लेकिन बिहार में बेगूसराय कांड को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने अपना सियासी रंग दिखाया, ये कहीं से भी जायज नहीं था। बेगूसराय कांड को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला कर दिया। रातों रात पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंच गए। भोर होते होते केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंच गए। मामला यही नहीं रुका, इसके बाद तो वहां बीजेपी नेताओं की लाइनें लग गई। सुशील मोदी, विजय कुमार सिन्हा, राकेश सिन्हा समेत कई बड़े नेता पहुंच गए, जबकि इस कांड को लेकर बयानों की तो झड़ी लग गई थी। हर बयान में नीतीश कुमार को घेरते हुए बीजेपी नेताओं ने जंगल राज रिटर्न की रट लगा दी। सोशल मीडिया पर तो इस तरह हमले किए जा रहे थे और माहौल बनाया जा रहा था कि बिहार में अब कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ अब क्रिमिनलों का राज आ गया है। आम लोग अब घर में ही कैद रहेंगे, बाहर निकलेंगे तो वे अपराधियों के डर से चल नहीं पाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर फायरिंग करवाने तक का आरोप लगा दिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा भी कि नीतीश कुमार जिस तरह बेगूसराय में सीरियल फायरिंग को जाति से जोड़कर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लगता है कि नीतीश कुमार ने ही फायरिंग करवाई है। इस ट्वीट को आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। एक अन्य ट्वीट में गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए लिखा, इनको कुछ आता है, कोई जानकारी रहता है, जीवन भर ये पलटने के सिवाय किए क्या है। और सबसे बड़ा आरोप तो उन्होंने वीडियो मैसेज देकर ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, सरकार अपराधियों के नाम छुपाने में लगी है। वहीं वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा, ये आतंकवादी हमला है। तुष्टीकरण के लिए सरकार अपराधियों के नाम छिपा रही है। इसमें पकड़े गए अपराधियों में हिंदुओं के नाम दिखा रही है, अपराधियों के असली नाम को छिपा रही है। जो वीडियो ट्वीट किया है उसे आप खुद सुन लीजिए कि वे क्या कह रहे हैं। सीरियल किलिंग में कहूँगा, जो आतंकवादी हमला कह रहा हूँ, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। और बिहार सरकार अपराधियों के नाम को छुपा रहा है, तुष्टीकरण कर रहा है, लोगों में आक्रोश है। और आखिर नाम छुपाने का कारण क्या हो सकता है? नाम हिंदुओं का दिखा रहे हैं, अपराधियों के असली नाम छुपा रहे हैं, असली अपराधी को छुपाने का काम किया जा रहा है। क्या बिहार में अब आतंकवादी हमले 2013 में नहीं हुए? गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट होकर के मोदी की हत्या करने के लिए। क्या अभी से कुछ दिन पहले यानी महीना पहले
फुलवारी शरीफ पटना में पीएफआई का जखीरा खुला, जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का साजिश कर रहा था। 13 जिलों में उसके तार मिले। ये सब साबित करता है कि बिहार को एक टेरराइज करने के लिए ये एक आतंकी हमला था। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार से, अगर सच को सच करना चाहते हैं तो इसे एनआईए या सीबीआई से जांच को सुपुर्द करें, क्योंकि जनता को तुष्टीकरण के कारण इस सरकार पर भरोसा नहीं है, असली अपराधी को छुपाने का काम करना। तो आपने सुना कि किस तरह गिरिराज सिंह सरकार को एक तरफा घेर रहे थे और वे पूरे मामले की जांच सीबीआई और एनआई से कराने की मांग कर रहे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ट्वीट की भाषा बता रही है कि गिरिराज सिंह को अपराधियों के हिंदुओं के नाम होने से ऐतराज है। वे इसे कोई और रंग देना चाह रहे हैं। दरअसल बेगूसराय पुलिस ने बेगूसराय गोलीकांड का एक हद तक उद्भेदन कर दिया है। घटना में शामिल चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में शामिल 2 बाइकों में से एक बाइक को जब्त भी किया गया है। उस दिन एक अपराधी ने जो पीली टी शर्ट पहनी थी उसे भी जब्त कर लिया है। बेगूसराय के पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने जिस साइंटिफिक तरीके से पुलिस मुख्यालय समेत अन्य जांच एजेंसियों के सहयोग से इस केस का उद्भेदन किया, इसकी हर ओर प्रशंसा हो रही है, सिवा बीजेपी के नेताओं के। और इसमें जो चारों स्थानीय नाम आए हैं वे भी घटना के पीछे बड़ी साजिश का इशारा करते हैं। हालांकि बेगूसराय एसपी ने यह भी कहा है कि इस मामले में अनुसंधान अभी जारी है और जल्द ही इसकी तह तक पुलिस पहुंच जाएगी। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के नाम सुमित, युवराज, नागा उर्फ केशव और चुनचुन है। कहा जा रहा है कि केशव और चुनचुन बाइक ड्राइव कर रहे थे। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह इस घटना को लेकर बीजेपी ने सियासी चाल चली और जरूरत से अधिक तेजी दिखाई, उसे कहीं से भी हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं कहा जाएगा। हालांकि इस केस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इलाके को कास्ट बताकर गलती की। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि बीजेपी की ओर से केवल गिरिराज सिंह ही नहीं बल्कि सुशील मोदी, संजय जायसवाल, विजय सिन्हा, राकेश सिन्हा समेत कई पूर्व मंत्री जिस अंदाज में जंगल राज कह रहे हैं और नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए बिहार को बदनाम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि सरकार को घेरना और उस पर सियासत करना दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि बिहार को बदनाम करने से यहाँ के लोगों, उनके बच्चों को ही परेशानी है। ऐसे में नेताओं को बेवजह बिहार को बदनाम करने से बचना चाहिए। ये हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे में बेगूसराय कांड के पीछे शूटआउट के सियासी समीकरण को समझने की जरूरत है और बेगूसराय कांड को सत्ता वाले तो सबक के रूप में ही ले, विपक्ष भी इसे एक सबक के रूप में ले सकती है और आगे से लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर पेश करे। साथ ही प्रशासन के साथ ही पब्लिक भी पूरी तरह अलर्ट रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार पलटने के बाद ही कह दिया था, लोग सतर्क रहे, कम से कम 2024 तक तो बिल्कुल अलर्ट मोड में रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।